हो गया। चलो बेटे ग्रेविटेशन दे बैक एक्सिस चल रही है ऑलरेडी 8.8 तक कर ले क्वेश्चन, ठीक है। साढ़े को नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.9। सो 8.9 स्टेटमेंट रीड करो, कह रहा है व्हाट आर द फॉलोइंग सिम्पटम्स लाइकली टू अफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस, ठीक है। स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर एस्ट्रोनॉट ਜਾਂਦਾ है या तो स्पेस स्टेशन ਤੇ ਹੋਏਗਾ या स्पेस वॉक कर रहा होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ सिम्पटम्स फील होंगे ਉਹਨੂੰ, ठीक है। जो उसकी अर्थ थे गए व्हेनेवर वी आर ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशन हमारे ऊपर एक्ट कर रही है, वेट लग रहा है हमारा, तो मेजर बॉडी मास कहाँ पे है, डाउनवर्ड टूवर्ड, तो सेंटर मास है साडा बिलो स्टमक ही होंगे, ठीक है। सो ब्लड फ्लो इज़ मोर इन आर लेग्स एज कम्पेयर टू अपर पार्ट ड्यू टू ग्रेविटी। बट अगर स्पेस में चले जाएंगे, स्पेस स्टेशन पहुँचेंगे, तो ग्रेविटी कितनी होती है, ज़ीरो, तभी वो फ्लोट करते हैं ना स्पेस स्टेशन के अंदर। अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो गई, जो ब्लड फ्लो पहले से लेग्स में था अब कहाँ पहुँच गया, ब्रेन तक पहुँच गया हुआ। इससे क्या होगा, सबसे पहला स्वोलन फीट नहीं होने। स्वोलन फीट तब होंगे अगर ब्लड फ्लो पैरों में ज़्यादा हो, बट ऐसा नहीं है स्पेस में, पहली ऑप्शन गलत है, ये नहीं पॉसिबल। स्वोलन फेस इट मे बी पॉसिबल क्योंकि ब्लड फ्लो फेस की तरफ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। हेडेक, सिर में खून ज़्यादा मिल रहे हैं, ब्रेन की एक्टिविटी फास्ट है, देर आर मल्टीपल चांसेस कि हेडेक हो। ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए अर्थ पे, आपको ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन पता है ना, आप सिर्फ अर्ली मॉर्निंग सन को देखोगे सारी डायरेक्शन कैप्चर हो जाएंगी। स्पेस में जाके तो सन सेट ही नहीं होना, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कहाँ पे ईस्ट है, कहाँ पे वेस्ट है, नॉर्थ है। अनलेस हमारे पास गैजेट ना हो हम नहीं डिस्कस कर सकते। तो मीन्स ओनली बी सी एंड डी प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट, ए प्रॉब्लम विल नॉट बी फेस्ड, ठीक है। सो पेपर में क्वेश्चन आता होता है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 8.10 कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर कॉपी पे ड्रॉ करो पहले, यू कैन सी ए हेमिस्फीयर इन दिस डायग्राम, ठीक है। हेमिस्फीयर है, फिर ना कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है C। फिर देखो कैपिटल में P एंड C डायग्राम में बना हुआ है, और जो ABCDEFG डायग्राम है ना पॉइंट, देयर बेसिकली डायरेक्शंस। क्वेश्चन कहता है कि दो क्वेश्चन पूछेंगे आगे इसके ऊपर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द गिवन वंस, ओके। द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। शेल, शेल का मीनिंग क्या होता है, क्या मास सरफेस पे है कि अंदर भी है, शेल नहीं, शेल मतलब सर प्लास्टिक दी बॉल, इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉल जिसको हाफ कट कर दिया, ठीक है। ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय एरो, ठीक है। तो आपने बताना है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स बताए हुए, आई थिंक यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है, नहीं बताया हुआ। 8.12 में सिर्फ ये कहा हुआ है ABC, और लास्ट में 0 बोला हुआ कि मीन्स होगी ही नहीं, ठीक है। ये है क्या, शेल है। तो पहले थोड़ा सा बात कर लें, शेल अगर पूरा हो जाए क्या बनेगा, पूरा सॉलिड सफ़ेयर बन जाना, सॉलिड नहीं सफेरिकल शेल बन जाना। अगर ये सफेरिकल शेल अकेला है, इसके सराउंडिंग पूरी यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने याद रखना है कि इस शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है, 0। तो अपनी कॉपी पे लिख सकते हो पॉइंट कि अगर आइसोलेटेड सफेरिकल शेल है, इफ़ वी हैव एन आइसोलेटेड सफेरिकल शेल विद अस, वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है आइसोलेटेड, ठीक है। ये नहीं है कि शेल के बाहर कोई और ऑब्जेक्ट पड़ी हो, तब नहीं, सिर्फ आइसोलेटेड, और कोई नहीं होना चाहिए। देन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये रूल हमने किया हुआ है। बट अगर मान लो शेल ये है, शेल के बाहर मान लो चौक पड़ी हुई है, शेल ये था, इसके बाद चौक पड़ी हुई है, शेल के अंदर इस शेल की फील्ड तो 0 होगी बट इस चौक की होगी, ठीक है। सो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, अकेला शेल अगर आइसोलेटेड और कुछ नहीं है तो अंदर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है, 0। बट मान लो शेल के बाहर कोई और ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, ये अंदर मैं पूछूं कि अब फील्ड है, इसकी फील्ड होगी बट इसकी नहीं होगी। क्या इस सब में कुछ और बताया सराउंडिंग्स में, नहीं, हम नहीं मान के चलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने पूरे सफेरिकल शेल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, हाफ ये, जितनी फील्ड इंटेंसिटी इसकी होनी थी उतनी इसकी होनी थी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। आंसर क्या आना था, सो हमने चेक करना है सी पॉइंट जो कि सेंटर पे है, वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्शन अकेले की। अब ये देखो, ये मास है ना, मास क्या करता है, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द मास। इसकी अकेले की फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नीचे, इस अकेले की कहाँ होगी, ऊपर। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या कर जाएंगे, बैलेंस। बट यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया। नाउ आई हैव ओनली
लोअर वन, तो लोअर वन की फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी, टुवर्ड इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं आंसर कॉपी पे लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई है, क्वेश्चन यू हैव नोटेड। ठीक है, तो लिखो। सो हमारे पास 8 पॉइंट कौन सा क्वेश्चन है, ये 9th है। यस, देखो कोई बात नहीं, मैं लिखवाता कराता हूँ। ठीक, लिखो पहले, लिखो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले आपने लिखना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड at every point, is constant inside at every point of isolated spherical shell, isolated spherical shell, whereas gravitational field intensity will be I'm sorry, gravitational field intensity will be 0 inside it। ये मैंने आपको बता दिया। लिखो अगले लाइन में, for the spherical shell at sea, for spherical shell at sea, C कैपिटल में है, for spherical shell at sea, तो मेरे ही है ना। अच्छा, क्या लिखा है, at sea gravitational field intensity must be 0, gravitational field intensity must be 0, ये 0 होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मस्ट बी 0। लिखो अगला एक्सरसाइज, इफ वी डिवाइड शेल इनटू 2 हेमिस्फीयर्स, इफ वी डिवाइड शेल इनटू 2 हेमिस्फीयर, और ये डायग्राम ड्रॉ करना, ये पहला वाला, ये दूसरे वाला। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है, ये फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, अपर की, ये फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी, लोअर की। हमारी पेपर में डायग्राम कौन सी है, लोअर वाली कि अपर वाली, तो लोअर में इस जगह फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगी, नीचे, कौन सी ऑप्शन आएगी, स्मॉल सी। समझ लगे, ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। 11th भी इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। सो व्हाट दे आर सेइंग इन द 11th क्वेश्चन इन द अबव प्रॉब्लम, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डेंसिटी एट आर्बिट्रेरी पॉइंट, नॉट एट सेंटर नाउ। जो वो पी पॉइंट नजर आ रहा है ना, वो एनी पॉइंट है, ठीक है, इंडिकेट बाय द एरो। तो बताओ वहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड जी, डी, डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड्स एफ। ठीक है, सो आंसर क्या है, 8.11। ठीक है, देख लेते हैं, लिखो, if the upper part of the spherical surface is cut, if the upper part of the spherical surface is cut, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे दिस इज P पॉइंट, इस P पॉइंट पे अब क्या होना है, अपर ने क्या करना था, अट्रैक्ट करना था ऊपर, लोअर ने कहाँ अट्रैक्ट करना है। अगर अपर पोर्शन कट हो जाता है, लिखो द रिमेनिंग लोअर पोर्शन, द रिमेनिंग लोअर पोर्शन the remaining lower portion will have gravitational field intensity। बताओ कहाँ होगी, अपर पोर्शन ने कहाँ खींचना है, ऊपर, और लोअर पोर्शन ने कहाँ खींचना है, तो ई लोअर नीचे ही आएगी। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ई, क्या आंसर आएगा, तो डायग्राम सेम ही है। सो मीन्स अगर आप ये दोनों पॉइंट के यहाँ थे, बिल्कुल सेंटर टॉप सरफेस पे,
अगर थोड़ा नीचे ऊपर होते फिर प्रॉब्लम आती, बट ये सरफेस बिल्कुल सेंटर पे है। सेंटर पे कहाँ जाना होता है? नीचे। ऊपर वाले ने कहाँ खींचना है? अप। अपर वाला डिस्प्लेस कर दिया, बचा कौन सा? नीचे वाला, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देयरफॉर पॉइंट P, एट पॉइंट P फील्ड इंटेंसिटी इज डाउनवर्ड। देयरफॉर एट पॉइंट P फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सिंपल एमसीक्यू पेपर में आ जाएगा बन के ये वाला। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 8.12। 8.12 में क्या कह रहा है? एक रॉकेट है, अर्थ से कहाँ फायर किया है? सन की तरफ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। कोई स्पीड नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। कहते कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूर जाएगा बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए? 0। तो बताओ रॉकेट के ऊपर कौन कौन ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा? अर्थ और सन दोनों लगाएंगे। फील्ड 0 होने का मीनिंग क्या हुआ? फोर्स 0 होने का मीनिंग क्या हुआ? कि दोनों की फोर्स क्या होगी? अर्थ की और सन की इक्वल एंड ऑपोजिट होगी कि सेम डायरेक्शन में? सिंपल सी बात है। तो ये हो गया, ड्रॉ करो। ये अर्थ हो गई, ये कौन हो गया? अर्थ और सन में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं 1 AU। 1 AU पता है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसकी वैल्यू दी हुई है वहाँ पे 1.5 10/11। आपने यहाँ से बॉडी रिलीज की, लेट से इस पॉइंट P पे जाके बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। बोर्ड आला कैमरे में देखो, ठीक है। इस जगह पे ये हो गई मास ऑफ अर्थ, ये कौन हो गया? मास ऑफ सन। यहाँ पे स्मॉल मास है जो रॉकेट है, वी डोंट नो कितना है। अर्थ कहाँ खींचेगा इसको? ये कौन सी फोर्स होगी? और इधर कौन सी फोर्स होगी? सन की। सो एट P दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? इक्वल। और डायरेक्शन क्या होगी बताओ? सेम के ऑपोजिट, तभी नेगेटिव साइन आया। अगर डायरेक्शन नहीं देखे, वी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? G मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन P पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ तक कितना लेट कर लिया? x। तो ये कितना हो गया? r - x। विदाउट इसमें, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया। ऊपर डायग्राम इरेज कर दें। जी भी कैंसर। मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ पढ़ो? 6 × 10⁻24 और सन का 2 × 10⁻30। तो ये 3/x², 10⁻6 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो विद पॉजिटिव साइन ओनली। यहाँ तक आ जाएंगे। बाकी आपका होमवर्क x निकालने यहाँ से, और x आना कितना है? अगर सिंप्लीफाई करते हैं, x कम्स आउट टू बी √3r/1000 प्लस √3। पेपर में इतना भी लिखा हो, आर की वैल्यू पुट करके मीटर्स में लिखा हो, तब भी नंबर मिल जाएंगे अगर आपने पूरा सॉल्व नहीं करना इसको। तो ये वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी? 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कर ले नोट। से 2 मार्क क्वेश्चन पेपर में आता होता है ये वाला। कैलकुलेशन नहीं करोगे, छोड़ दोगे, मिल जाएंगे यहाँ तक, बट इससे कम नहीं करना, इससे आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं करना तो मत करना, रहने देना, बट यहाँ तक यू हैव टू डू। और वैसे भी 1000 प्लस √3, √3 क्या होता है? 1.73। ये बन जाना 1001.73, जो अप्रॉक्सीमेटली 1000 ही रहेगा। तो 1000 एस्टिमेट करके सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8.13 नजर आ रहा स्टेटमेंट देखो, ठीक है। 8.13 क्या कह रहा है? 8.13 में हाउ विल यू वे द सन, सन को वेट कैसे, उसका मास कैसे मेजर करोगे, एस्टिमेट करना है।
द मीन ऑर्बिट रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड सन दिया हुआ, अर्थ का जो रेडियस है ना सन से वो दिया हुआ है डिस्टेंस। कहते इस डेटा को यूज़ करके आप सन का मास कैसे नोट करोगे, तो आंसर लिखो पहले, लिखा टू कैलकुलेट मास ऑफ हेवनली बॉडीज, टू कैलकुलेट मास ऑफ हेवनली बॉडीज। कुछ नहीं करना, कोई नई मशीन नहीं चाहिए, कहीं हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे बैठे अपना मास, अपनी अर्थ का मास भी नोट कर सकते हैं, जुपिटर का भी नोट कर सकते हैं, सन का विद एक्यूरेसी। ठीक है, टू कैलकुलेट मास ऑफ ए हेवनली बॉडी लाइक सन यूज केपलर थर्ड लॉ। वो क्या है, ये फॉर्मूला बहुत बार रिपीट हो चुका है, पहले पेज पे भी 3 या 4 क्वेश्चंस में आया था ये वाला फॉर्मूला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट अब सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ना, तो उसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है। जैसे अर्थ का कितना टाइम लगता है रेवोल्यूशन का सन के अराउंड, 365.25 डेज टाइम पता है, आर पता है, पाई की वैल्यू पता है, जी पता है, मास निकाल लेंगे। ये मास किसका होगा, जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज सन। तो टी यहाँ पे क्या है, 365.25, एक डे में होते सेकेंड 86,400 सेकेंड्स, टी स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट पुट 10, जी अभी पुट नहीं करना, एम, आर कितना पढ़ो 1.5 10 पर 8 किलोमीटर है ना, मीटर्स में क्या आएगा 11। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो योर मास कम्स आउट टू बी 40 इंटू 1.5 क्यूब इंटू 10 पावर 33 ओवर, जी की वैल्यू कर दो 20/3, नॉट 6.67, जल्दी आंसर आता है। और ये 365.25 इंटू 86,400 स्क्वायर, इतना ही छोड़ा ना, और यहाँ पे लिखा ना किलोग्राम, आगे मत करना, फुल मिलेगा। बट टाइम नहीं होता ना, हम कैसे इतनी, हाँ ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, जो 10 पावर्स है ना, जैसे 10 पावर -7 है 33, इनको अलग कर लेंगे, रेस्ट वी हैव टू सॉल्व आवरसेल्फ। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इजी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना ही करोगे, किलोग्राम जरूर लिखना है, यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इन द स्क्रीन, कितना 8.14 सैटर्न ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय द सैटर्न ईयर, टाइम टेकन बाय द सैटर्न टू कंप्लीट वन साइकिल अबाउट सन, इट इज नियरली 29.5 टाइम द अर्थ ईयर। अगर अर्थ को 1 साल लगता है तो सैटर्न को कितना लगेगा, हाउ फार द सन, सैटर्न का डिस्टेंस बताना है, सन से कितना होगा। वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, कितना वो 1.5 10 पावर 8 किलोमीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेम, बस अब इसमें रेशो लेनी है, तो ये सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी सैटर्न अपॉन टी अर्थ स्क्वायर, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, एम तो सेम रहना है, कांस्टेंट कट गया, आर सैटर्न अपॉन आर अर्थ क्यूब, सिंप्लीफाई करो, हाँ ये आर सैटर्न कितना आ जाना फाइनली, देखो टी सैटर्न 29.5 और ये 1 स्क्वायर, देखो ऊपर नीचे ईयर्स कट जाएंगे, यू नीड नॉट चेंज इनटू सेकंड्स। आर अर्थ का कितना आ रहा डिस्टेंस, ये वाला 1.5 10 पावर 11 क्यूब, ये आएगा। और पूरा सिंप्लीफाई जब करोगे ये पूरी टर्म क्या हो जानी है 1/3, क्योंकि ये सेम रहेगा, क्यूब रूट आएगा ना। अगर आपने आर ये निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट करना बनना, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसकी 1/3 निकालेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वो निकाल देंगे। तो टाइम डिस्टेंस किस में आना, यूनिट आना मीटर में, इतना ही छोड़ देना, आगे मत निकालना, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। एनसीईआरटी बुक है नहीं, नया एडिशन अभी है। इसमें देखिए पार्ट 1 में ग्रेविटेशन के एंड में कितने क्वेश्चन है टोटल, क्या ये 21 तक है कि उसके आगे भी है, एंड में है ग्रेविटेशन, लास्ट चैप्टर। चलो आगे 8.15 कहता है बॉडी वेट 63 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे वेट कितना है 63 न्यूटन। वेट का फॉर्मूला क्या होता है बॉडी का पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू
और सरफेस पे ग्रेविटेशन मैक्सिमम होती है, वो कितनी होती है 9.8, ये आपको पता कितने, चलो 21 तक ही करने मतलब हमने। कहते व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, मीन्स वी आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, और कितनी हाइट पे जा रहे हैं रेडियस ऑफ अर्थ के हाफ। अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ पहले लिखेंगे कितना होता है ये 6400 किलोमीटर, हमारी हाइट कितनी है 3200 किलोमीटर। क्या h कंपेरेबल है r के नहीं, बोलो इस केस में क्या हम h को कंपेयर कर सकते हैं कि h बहुत स्मॉल है, कर सकते हैं। जब h कंपेरेबल होता है देन g डैश न्यू g का फॉर्मूला ये होता है। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो, क्या आता है बताओ। ये तब लगाना फॉर्मूला वेन एवर यू ऑब्जर्व दैट हाइट इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, तब ये लगाना। ये निकालना हमने एम जी डैश न्यू वेट, ये कौन है एम जी डैश न्यू वेट है, ये बनेगा एम जी आर अपॉन आर प्लस एच। बहुत सिंपल है, ये 63 लिख दो, ये एम जी डैश है न्यू वेट, और ये आर कितना हो गया 6400, ये 6400 प्लस 30 9600 किलोमीटर, किलोमीटर कट जाने हैं कितना 64/96, 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाना 4/9, मतलब बॉडी की वेट में सफिशिएंट ड्रास्टिक चेंज आ गया। पर ये चेंज बहुत ज़्यादा चेंज जब वेट में आते हैं ना, बड़ी हाइट पे ही आते हैं। अगर आप 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से बिलो हो तब ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करते, तब ये यूज़ करते हैं 2h/r। ये सिर्फ तब यूज़ होना है व्हेन h इज लेस देन 5% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, नॉट मोर देन 5। यहाँ पे तो हाफ था ना 50%, जब h बड़ा कम होगा ना रेडियस से 100 किलोमीटर से कम हो जाए तब ये यूज़ करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कहते हैं assume the earth to be a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down। अब कहाँ जा रहे हैं halfway down, पढ़ो क्या लिखा है 16 में, halfway down to the center of earth if it weighed 250 Newton on the surface of earth। halfway down का मीनिंग क्या है, we are moving टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो पहले ये सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होना है। ये था 250 न्यूटन और ये वाला फॉर्मूला होता है 1 - d/r। डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये पूरा r है, ये डेप्थ है, और इस केस में डेप्थ कितनी दी हुई है r/2। बड़ा सिंपल लॉजिक, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 250 1 - 1/2 हो जाना, सॉल्व करेंगे हाफ आ गया 120। ये MCQ है, ये सारे MCQ है 1 मार्क में। जिस न्यूमेरिकल में सिंगल फॉर्मूला लगेगा वो MCQ, जिसमें 2 फॉर्मूले या 3 लगेगा वो आएगा 2 और 3 मार्क्स में। ये सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेरिवेशन भी आ सकती है पेपर में, शो दैट हाउ g चेंजेस, या g चेंजेस एज विद द डेप्थ यूजिंग दिस फार्मूला, ये प्रूव करना आ जाएगा। हाइट के साथ प्रूव करना आ जाएगा। शेप कैसे चेंज करेगी अर्थ, सो g चेंज कैसे करता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ व्हाट हैपेंस टू द g, बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं वाले। 8.17 यू कैन रीड द स्टेटमेंट। एक रॉकेट है फायर्ड वर्टिकली 5 किलोमीटर पर सेकेंड, कहाँ से, सरफेस ऑफ अर्थ से। हाउ फार फ्रॉम द अर्थ डज अ रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू ग्राउंड। क्या मीनिंग हुआ, जैसे चौक है थ्रो की, हाँ ये पॉइंट ये था ना, इस जगह पे ये जाके एक मोमेंट के लिए क्या की थी, इट जस्ट स्टॉप फॉर ए मोमेंट, फिर वापस आ गई।
हमने उस लोकेशन को ट्रैक करना है जहाँ बॉडी पहली बार क्या गई थी, रुकी थी, ठीक है। और 5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड बहुत ज़्यादा क्या थोड़ी सी है, तो इसका मीनिंग ये सफिशेंट लार्ज डिस्टेंस पे जाएगी और ये अर्थ की तरफ बहुत दूर जाएगी, वहाँ पे जी कांस्टेंट। तो हमने ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं यूज़ करना, हम यूज़ करेंगे जिसमें स्मॉल जी वेरिएबल शो हो जाए, ठीक है। वो कौन सा फॉर्मूला होता है मैं रिपीट करता हूँ, देखो। तो कॉपी पे डायग्राम भी ड्रॉ करनी है आपने, बिना डायग्राम में क्वेश्चन नहीं करना। यहाँ से बॉडी लीव की है, देखो इधर ये ए बॉडी कितनी स्पीड लीव 5000 मीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, आई हैव रिटन 5000। ए पॉइंट पे सेंटर वर्ड से डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है इनिशियल। ये यहाँ पे जाके कितनी हाइट पे पहुँची वी डोंट नो, वही तो कैलकुलेट करना हमने। बी पॉइंट पे वहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होनी है ये पक्का पता, क्यों ज़ीरो होनी, बिकॉज कम बैक। और कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो हम नोट करेंगे, फाइनल कितना वो मैं पता नहीं। और जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं, अनलेस वी आर प्रोवाइडेड देयर इज एयर, देयर इज एयर रेजिस्टेंस, अगर प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, सो वी अज्यूम दैट नो एयर रेजिस्टेंस इज देयर, ठीक है। ऑल्दो देयर सम एयर इज देयर विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द रॉकेट अपवर्ड, बट हम क्या सपोज करके चलेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ एयर के बारे में, नथिंग। सो इग्नोर एयर, निगलेक्ट एयर। मे बी स्टेटमेंट लिखा तो नहीं हुआ, नहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक, इग्नोर करना, मान के चलना। तो एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। चल पहली काइनेटिक एनर्जी हाफ, बॉडी का मास m u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो क्या यूज़ करना, माइनस जी कैपिटल M कौन है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है सरफेस पे, ये होती है एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट mgh। mgh से सरफेस के पास चलता है, क्या हुआ, लो बैठ, अभी हुआ है, करो पावर मोड पे कर दे, हाँ हो गया। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m u स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस जी एम एम, एम कैपिटल कौन है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m कौन है, मास ऑफ बॉडी। mgh क्यों नहीं लगाया है यहाँ पे, बिकॉज वी आर नॉट नियर टू द सरफेस ऑफ। अच्छा अभी प्रेजेंट सरफेस के पास है तब ठीक रहेगा, बट एक्चुअली जब यहाँ से लीव करें तो बहुत दूर जाएंगे ना, वहाँ पे स्मॉल g इज नॉट कॉन्स्टेंट, इसलिए वी आर नॉट यूजिंग द फॉर्मूला mgh और mgr हियर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और पोटेंशियल माइनस जी एम एम, नीचे डिस्टेंस कितना आएगा r प्लस h, और h ही तो निकालना है। यहाँ तक डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई है, तो कैलकुलेशन करते हैं। जी एम एम वाली टर्म उस साइड ले आए, 1/r माइनस 1/r प्लस h, ठीक है। एक शॉर्टकट, ये कैपिटल जी है, ये कौन है, मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू ये होती है, लर्न कर लो, स्मॉल जी 9.8, r रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी तो कट ही गया, सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे और u आ जाएगा 2ghr अपॉन r प्लस h। हमें तो h चाहिए, तो मेरे पास आएगा 2ghr अपॉन u स्क्वायर माइनस r। अब इस फॉर्मूले में आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है, रेडियस को 6.4 10 पर 6 मीटर, h यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, h 2 बार आ रहा है तो रह गया, इसको ठीक करना पड़ना। अब ये h एलिमिनेट नहीं हुआ, ये बनेगा u स्क्वायर r u स्क्वायर h 2gr h, h आना है 2gr माइनस u स्क्वायर, से बनेगा u स्क्वायर r
दिस इज योर करेक्ट आंसर। वैल्यूज पुट करो, यू की वैल्यू आर, ये सारी वैल्यूज पुट कर दो और मीटर्स में लिख दो। नो नीड। कर ले नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.18 एस्केप स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, मतलब कितनी स्पीड से बॉडी को थ्रो करे वो अर्थ पे वापस ही नहीं आए। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दी हुई है। कहते बॉडी को 3 टाइम्स द स्पीड से थ्रो किया। जब बॉडी बहुत दूर चली गई है, फार अवे फ्रॉम अर्थ मीन्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हाट विल बी, उस जगह पे उसकी स्पीड कितनी होगी? ठीक है, सो वी आर प्रोजेक्टिंग अ प्रोजेक्टाइल विद द स्पीड ऑफ 3 टाइम्स द एस्केप स्पीड एंड यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द बॉडी एट इनफाइनाइट लार्ज डिस्टेंस। सेम यही करना है। तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, कितनी स्पीड है? 3 टाइम एस्केप स्पीड। यही किया, 3 टाइम बोला ना। एस्केप स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, बाद में पुट करेंगे। पोटेंशियल सरफेस पे से रिलीज किया, सरफेस पोटेंशियल क्या थी? -gmm/r। और फाइनल पता नहीं है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कितनी है। और जब बहुत दूर चले गई अर्थ से, तो अर्थ की सरफेस लेट से कितनी हाइट पे है? h पे आ गए यहाँ पे। बट मेरे को एक कंडीशन पता है, यहाँ पे कोई बताया कितनी हाइट पे जाना है? वेरी फार का मीनिंग h कितना होगा? तो 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी प्लस r क्या होगा? पहले बताओ। इन्फिनिटी प्लस r कितना होगा? इन्फिनिटी। और 1/इनफिनिटी 0। तो ये टर्म सारी क्या हो जानी है? तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके ही आ जाना है। 3v² - gm/r इज हाफ v²। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया पहले? ऊपर से लिख लिया सारा, यहाँ तक लिखो। फिर मैं थोड़ी कैलकुलेशन को इजी करता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि अदरवाइज वी पुट करोगे, जी पुट करोगे, एम पुट करोगे, आर पुट करोगे। हम थोड़ा सा इजी कर देते हैं हमको। कर ले नोट। अब देखो इजी कैसे करनी कैलकुलेशन। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये होता है √2gm/r। तो यहाँ से अगर इसको स्क्वायर करें और 2 से डिवाइड करें तो ये कौन आ गया? तो ये भी फॉर्मूला याद रखना कि gm/r इज एस्केप स्पीड ²/2। इसकी जगह मैं सीधा ये डाल दूंगा, इम्प्लाइज ये इक्वेशन क्या बन गई? 9ve² माइनस ve² इक्वल टू हाफ v²। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8ve² इक्वल टू v²। मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 2√2ve। मीन्स बहुत दूर जाके बॉडी की स्पीड कितनी है? 2√2 टाइम्स रह गई है। और 2√2 को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। आपका आंसर डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के। जस्ट यू हैव टू एक्सप्लॉइट सम फॉर्मूला
बेसिक फॉर्मूला को एक्सप्लॉइट करो, अपने आंसर जल्दी निकल जाते हैं। वीडियो चल रही है। सो 8.17 डन, 8.18 भी हो गया। अब 8.19, 20 एंड 21 तीन क्वेश्चन रह गए हैं और जल्दी से खत्म करें। सैटेलाइट कहता है 8.19, अ सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव द सरफेस। अर्थ की सरफेस 400 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है। हाउ मच एनर्जी मस्ट बी एक्सपेंडेड टू द रॉकेट द सैटेलाइट आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। मीन्स अर्थ की इन्फ्लुएंस में वो रिवॉल्व करती जाएगी ना, आपको कितनी एनर्जी दो उसको कि वहाँ से आपने इसको निकाल देना, कम से कम कितनी एनर्जी देनी। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यू हैव टू प्रोवाइड नेगेटिव ऑफ द टोटल, लिखो, टू एक्सपेल द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट यू नीड एनर्जी स्पेंड कितनी है, प्लस Gmm/2r। इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसकी एनर्जी होती है माइनस Gmm/2r। अगर आपने पॉजिटिव Gmm/2r दे दी, उसकी एनर्जी कितनी कर दी, जीरो करने का मीनिंग नाउ इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस विद द अर्थ ग्रेविटी। अब वो वहाँ से निकल जाएगा। तो किसी भी रॉकेट को, आपने किसी भी सैटेलाइट को अगर रॉकेट आउट करना है, आप नहीं चाहते कि अर्थ के अंदर रिवॉल्व करे, बाहर चली जाए, दिस मच शुड द एनर्जी यू नीड टू स्पेंड। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगाना है। सो आंसर Gmm/2 टाइम्स। सो वेरी सिंपल। सो इसको आप ये भी कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। क्या कह सकते हो, नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी माइनस Gmm/2r होता है उसका नेगेटिव। बहुत सिंपल था, बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2 लिखो, 2 स्टार्स हैं, 2 स्टार है, दोनों का मास दिया हुआ है अपना, आर अप्रोचिंग ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फॉर ए हेड ऑन कोलिजन। व्हेन दे आर डिस्टेंस ऑफ 10.9 किलोमीटर देयर स्पीड्स आर नेग्लिजिबल। मीन्स यहाँ पे हैं, स्पीड्स है ही नहीं, मतलब जीरो, पास आएंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, कम, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है। सो कहता है कि क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्पीड विद विच दे कोलाइड, कितनी स्पीड से वो कोलाइड करेंगे वो निकालना आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगेन लिखो। तो क्वेश्चन समझ लग गया पहले, इनिशियली बड़ी दूर हैं और जब पास आके हिट करेंगे, व्हाट शुड बी देयर स्पीड। मासेस दोनों के सेम है कि डिफरेंट है बताओ। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है, 0, इसकी भी कितनी है, 0, डिस्टेंस कितना दोनों में, r। और पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइड कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, कोलाइड। उसके लिए कहाँ करेंगे, लिखो अपनी कॉपी पे। व्हेन 2 पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, व्हेन 2 पार्टिकल्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रही, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, देन दे विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास, देन दे विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास। तो पहले हमें सेंटर मास लोकेट करते हैं। इनिशियली ये सिस्टम है, इसको मान लिया x = 0, x1, इसकी लोकेशन x2 कितनी आ गई, r, और r कितना दिया हुआ पढ़ो, 10⁻9 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। सेंटर मास लोकेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस, ठीक है। बताओ फिर अब क्या होगा, x1 0, मास से तो दोनों सेम ही है, तो ये तो
हाफ आ गया, मीन बिल्कुल सेंटर पे। ये तो वैसे अंडरस्टूड था, अगर दोनों बॉडीज के मास सेम है तो सेंटर मास कहाँ होगा, मैंने प्रूव कर दिया। अब हमने क्वेश्चन करना है कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड टोटल एनर्जी आफ्टर क्या रहनी है, सेम। अच्छा, दोनों स्टार्स का अपना रेडियस दिया हुआ है, यस, दोनों का रेडियस कितना है अपना 10⁴ किलोमीटर। अच्छा, जब ये बॉडी और ये बॉडी कोलाइड करेगी, इन दोनों में डिस्टेंस आपस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 × 10⁴ किलोमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस और इसका रेडियस पहले कितना था 10⁹, जब पास आ गए कोलाइड करेंगे तब कितना होगा 2 × 10⁴। लग गया पता क्यों? ठीक है, अब लिखो बाय एनर्जी कंजर्वेशन। मैं दोबारा डायग्राम ड्रॉ करूंगा। फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है r1 10⁹ किलोमीटर। तो इस केस में ui + ki पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -gmm/डिस्टेंस होगा r1। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नहीं है, ये इनिशियल केस है। फाइनल केस में दोनों कोलाइड कर गए। अगर ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है रेडियस, ये भी कितना है रेडियस, तो सेकंड डिस्टेंस जो बनना है वो क्या है 2 टाइम रेडियस। इस केस में ये v स्पीड से आगे हिट कर रहा है, ये v स्पीड है, दोनों की स्पीड सेम होगी कि डिफरेंट? सेम होगी, मासेस आइडेंटिकल है, फोर्सेस इक्वल, सब कुछ सेम है। एनर्जी कंजर्वेशन ui + ki = uf + kf। तो ui कितना है -gm²/r1, ये कितना है -gm²/r2 + 2 टाइम ½ mv²। ये पता लगा 2 टाइम्स क्यों है यहाँ पे, दो बॉडीज है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितनी बॉडीज काउंट करेंगे, बाद में तो दोनों मूव ही कर रही हैं कोलिजन से जस्ट पहले की काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, दूसरे की भी कितनी है ½ mv²। टोटल क्या आएगी 2 टाइम्स ½ mv²। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर्स में है 9, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1000 से, यहाँ वैल्यू डालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, v निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा कि आपने v कैसे, फॉर्मुलेशन बता दी मैंने, रेस्ट इज़ योर पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट, जितना मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते उतना करें। ठीक है, तो इसमें 2 फॉर्मूले लग रहे हैं। पहला डिस्टेंस था 10.9, बाद में डिस्टेंस कितना सेंटर टू सेंटर जब कोलाइड किए हैं 2 × 10⁴ किलोमीटर्स। फिर क्या किया, एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी बिफोर टोटल एनर्जी आफ्टर इक्वेट की, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.21, 2 हैवी अफेयर्स हैं, मास 100 किलोग्राम, आइडेंटिकल, रेडियस भी दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं 1 मीटर। कहता है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर। दोनों के सेंटर पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा वो बताओ, फील्ड कितनी है वो भी बताओ, और अगर इस पॉइंट पे कोई नया पार्टिकल रखते हैं तो क्या वो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है पेपर में। पोटेंशियल फील्ड निकालना 1 मार्क, 1 मार्क में है इक्विलिब्रियम चेक करना, 1 मार्क में है स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये चेक करते हैं कैसे करना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेम ऐसी डायग्राम ड्रॉ होनी है। अब इसके इसमें कोई मूवमेंट हो रही है मासेस के, ये भी एम है, ये भी एम है, डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, यही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, लेट्स से ये सी है। डिस्टेंस कितना है 1 मीटर पार्ट। तो 1 मीटर पार्ट जो बताया हुआ दैट इज सेंटर टू सेंटर। अगर बताया ना 2 बॉडीज सेपरेटेड बाय 1 मीटर, नॉट मेंशन फ्रॉम वेयर, इट शुड बी फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉडी टू द सेंटर ऑफ सेकंड बॉडी। हमने ये पॉइंट सी पे नोट करना है, सी का डिस्टेंस कितना होगा 0.5 मीटर। तो पहले एट सी पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या फॉर्मूला होता है -gm/ac, AC डिस्टेंस।
फिर पोटेंशियल बी का माइनस जी एम, ए सी बी सी दोनों क्या है, सो सी पे टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, दोनों को सिंपल क्या करोगे ऐड, नो डायरेक्शन, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये सिंपल माइनस 2 जी एम डिस्टेंस क्या है ना 0.5 को सॉल्व करोगे आएगा -4 टाइम्स जी एम। कोई डाउट इसमें? चलो ये तो हो गया -4 टाइम जी एम, ठीक है। फिर सेकंड क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी डायरेक्शन होती है। देखो पहली बॉडी की फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आनी है, इधर, दूसरी बॉडी की फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आनी है, इधर, ये दोनों ऑपोजिट है। ये होगी फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये होगी फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर वेक्टर में। क्या दोनों ऑपोजिट है, क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, बिल्कुल मासेस आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी सेम है, E1 E2 दोनों क्या होंगे इक्वल ऑपोजिट, नेट फील्ड क्या होगी, तो हम वो भी लिख देते हैं, पहले ये नोट कर लिया। तो सी पॉइंट पे E1 प्लस E2 क्या आना है 0, तो इसका मीनिंग यस वो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है वहाँ पड़े हुए बॉडी के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना लगे, कोई फोर्स ना लगे, फोर्स वेक्टर है ना, फील्ड नहीं लग रही तो फोर्स क्या होगी, इक्विलिब्रियम में आ गया। अब क्वेश्चन आता है क्या ये स्टेबल है, क्या ये अनस्टेबल, वो पता चलता है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। अगर किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो तो स्टेबल, पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी सी पे कैसे निकाल लेंगे, छोटा सा मास पे रख दिया अननोन मास, कितना मास रख दिया स्मॉल एम, और वहाँ पे कितना पोटेंशियल था सी पॉइंट पे, उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई, सी पे टोटल पोटेंशियल अभी भी निकाल रहा है, और ये क्या आ रहा था नेगेटिव है ना, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये चौक पड़ी यहाँ पे, मैंने हल्का सा पुश किया, हल्का सा, फिर छोड़ दिया, ये वापस